हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट। हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में जरूर देखा होगा। जब तूफान या बारिश का टाइम होता है तो कुछ जो ट्रीज होते हैं, जो लंबे ट्रीज होते हैं, वो क्या होते हैं, बीच से टूट कर और नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। कुछ यही एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। क्या बोला है इसने? दैट अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टॉप touches the ground at a distance of 12 meter from the base of tree. Find the original height of the tree. अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा और बता देता हूं। इन्होंने कहा ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर, ये 5 मीटर की हाइट है, इस हाइट पर आपका ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, वो जस्ट क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ट्री है, ये बस इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि बेंड हो चुका है एक तरीके से। और बेंड होने के बाद वो उस पॉइंट पर तो अटैच है, लेकिन जो टॉप पार्ट था वो क्या हो चुका है, ग्राउंड को टच कर रहा है। अब टॉप पार्ट ने ग्राउंड को टच किया, ठीक है, और कितनी दूर इस अपने बेस से, कितनी दूर इसने ग्राउंड को टच किया है, वो कितना है आपके पास, 5 के बाद 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर के डिस्टेंस पर इसने क्या किया है, ग्राउंड को टच किया है। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल, यानी कि ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट कैसे पता चलेगी? देखो, ट्री था कुछ इस तरीके से, ये आपका ट्री था, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये ओरिजिनल ट्री था, यहां से अब ये ब्रेक हुआ और ये नीचे की तरफ गिर गया। इतनी हाइट तो आपकी कितनी है, 5। जो बाकी का ट्री था ऊपर वाला, वो गिरकर यहां आ चुका है। यानी कि अगर आप इस एरिया की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप इसे क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा आंसर 4 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है 4 आएगा, वो तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पता चल जाएगा। ये 4 कौन है, ऊपर वाला हिस्सा, तो 4 यहां पे ऐड हो जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ट्री की, 9 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर सोल्व होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और डायग्राम कुछ ऐसा ही बना सकते हो आप, या फिर एक डायग्राम बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हो आप। उसे आप एक ट्रायंगल की शेप दें, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। हमने लेट किया है कि हमारा जो ट्री है बिल्कुल परपेंडिकुलरली ग्रो हुआ था। तो ये 5 मीटर और यहाँ पे 12 मीटर, और ये आपको फाइंड आउट करना है A, B, C। आप इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि आपके जो डायग्राम्स हैं वो पेंसिल से बने होने चाहिए। आप स्टेटमेंट कंप्लीट लिखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे लिखते हैं, अ ट्री डैश 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 ओरिजिनल हाइट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब मैं खुद आप अपनी इस वीडियो में यहां पर हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख सकता हूं, तो आप भी हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। और स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ डायग्राम भी बनाएं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। स्केल का यूज करो, थोड़ा अपनी कलाकारी दिखाओ। घर पे बैठे हो, थोड़ा सा अपने आप में क्रिएटिविटी लेके आओ। सुस्त मत बनो, आलसी मत बनो, खा खा के मोटे भी मत होना, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते रहना। तो क्या कहा मैंने, पेंसिल से बनाना है। और एक और बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से नोटबुक में कुछ लाइन्स होती हैं, है ना, आपकी नोटबुक्स में इस तरीके से लाइन होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ किया और इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और ये जो देख रहा है कि मैं अभी बता रहा हूं, आज के बाद कभी भी
नेवर एवर इन योर लाइफ अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप हमेशा क्या करोगे, लाइन पर लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, जो स्पेस बच गया है बीच में, इस स्पेस में लाइन ड्रॉ करो और फिर ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। इस स्पेस के अंदर बनाओ। लाइन पर जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो पता ही नहीं चलता, आप फिर उसको डार्क भी करते हो। डार्क तो कभी करनी नहीं होती, वो सिर्फ वन टाइम ही ड्रॉ करनी है। तो आप अपनी लाइफ में कभी भी डायग्राम बनाएंगे, चाहे वो मैथ में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो, चाहे वो 7th क्लास में हो या आगे की किसी भी क्लास में हो, ध्यान रखना कि ये जो लाइंस हैं, डायग्राम की लाइंस, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं करनी। कहाँ ड्रॉ करोगे लाइन, स्पेस के अंदर। अगर मैंने, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने नोटबुक चेक की थी, कुछ बच्चों की कमियां पता चली, कुछ ने डैश डैश करके डाल रखा था, बहुत सारे बच्चे अपने नोटबुक्स चेक कराने नहीं आए, लेकिन डोंट वरी, जो रह गए हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। अब दोबारा से 1 या 2 हफ्ते के अंदर दोबारा आपको स्कूल बुलाया जाएगा और आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर ले। और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने राइटिंग गंदी लिखी है, जो बिल्कुल बुरी बात है। आप घर पे बैठे हो, थोड़ा थोड़ा काम डेली करना है, तो कम से कम अच्छी राइटिंग में करो, जिसे देखकर आपको समझ आ जाए और जब हम चेक करें तो थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। इतनी मेहनत के बदले इतना तो बनता है। तो राइटिंग अच्छी, बिल्कुल आराम से बैठ के, फुर्सत में बैठो, डेली 5-10 मिनट की वीडियो है, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन्हें आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ हम यहां लिखेंगे द गिवन इंफॉर्मेशन will be represented by the triangle ABC। ओके, बस मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि आपको हाइपोटेन्यूज, बेस वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहाँ से मिली, कोई रियल लाइफ में भी अगर आप करना चाहोगे तो वहां पे भी आपको उसे लेट करना पड़ेगा कि ये एक एग्जांपल ट्रायंगल का बना है, तब हम उसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या कह दिया, जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल एबीसी के अंदर। नाउ हाइट ऑफ ट्री where it is broken, जहां पर ये टूट गया है उस पार्ट की, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री वेयर इट इज ब्रोकन, तो ये किससे शो हो रहा है, हमारा ए बी से। कितना है, 5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन the base and the top of the tree, ठीक है, वो कौन सा है, BC, 12 मीटर। ओके, the length of the rest part of tree AC is equal to x मीटर। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हो is equal to AC, जो पार्ट ट्री का रह गया है उसकी लेंथ कितनी है, AC, ठीक है। और यहां लिख सकते हो टोटल, या फिर आप लिखो, क्योंकि इसने ओरिजिनल पूछा तो ओरिजिनल लिख दो, ओरिजिनल हाइट
ऑफ द ट्री। तो क्या बताया था मैंने, कैसे आएगा, इन दोनों पार्ट्स को प्लस कर दो, 5 मीटर को और इसको, तो आप लिखो AB प्लस AC। नाउ अब क्योंकि हमारे पास AB तो है लेकिन AC नहीं है, AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, AC के अंदर लिख दो यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहां पे रीजन क्यों, ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हमने लिखा है। ओके, सो नाउ अब इनकी वैल्यूज, AC तो एज इट इज रहेगा, AB की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 12 स्क्वायर की वैल्यू 144। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कितना आएगा 169। अब जैसे कि आपको मैं सिखा चुका हूं ये सारी चीजें कि अब आगे क्या करना है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 169 है, तो वो कौन है 13 स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल और AC की वैल्यू क्या आ गई 13 मीटर। ठीक है, तो यहां लिखो सो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल टू 18 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा अगर 4 आता तो 5 प्लस 4 9 बन जाता, लेकिन आंसर तो कुछ हो रहा है क्योंकि आंसर तो सोल्व करने के बाद पता चलेगा। तो आंसर कितना आया हमारा, यहाँ पे 13 मीटर आ गया। तो अब हमारे ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी हो गई 18 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में उसे कोई पार्ट है जो समझ नहीं आया है, तो सिंपली एक काम करे कि वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके जरूर देखें, क्योंकि कोई मना थोड़ा ना करेगा आपको कि वीडियो को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम है जो वीडियो देखकर सोल्व नहीं हो रही, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल एक सिंपल सी चीज पूछी है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, PQR, उसमें से Q एंड R की वैल्यू आपको दी है। Q की वैल्यू कितनी है 25, ओके, और R की वैल्यू कितनी है 65। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है PQR, इसके तीनों ही एंगल्स का सम कितना रहने वाला है 180 डिग्री। एंगल P हमें गिवन नहीं है, लेकिन बाकी दोनों तो गिवन है ना। ठीक है, उससे हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड एंगल आ जाएगा। ओके, 3 एंगल आ जाएंगे। अब तीसरा एंगल अगर आप देखो डायरेक्टली यहां से कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। अभी सोल्व करवाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल शांत हो जाओ, चिल, बिल्कुल साथ में बिस्कुट, नमकीन, पानी, चाय, दूध जो लेना है लेके बैठ जाओ, जूस वगैरह, है ना। आराम से बैठो, शांति से, नोटबुक और पेन साथ में रखो और रिलैक्स हो जाओ, सब आपके पास आएगा। ठीक है, तो होगा क्या, उससे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो कहती है स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 लेग्स। तो इस केस में एक ही हाइपोटेन्यूज हो सकता है, तो इन तीनों में से कौन हाइपोटेन्यूज होगा उसी का हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, बाकी 2 क्या होंगे इसमें फॉल्स, यानी कि रॉन्ग होंगी। ट्रू सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो ढूंढनी है हमें। वो कैसे पता चलेगी, जब हमें पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, काम अपना शुरू कर देंगे। तो चलो
यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर। अब आर की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री, क्यू की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, ठीक है। और पी अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखें, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, एक ट्रायंगल्स के अंदर 3 एंगल हैं, 3 एंगल्स, और उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा। तो एंगल P की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25 डिग्री है, और R की वैल्यू 65 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके आपको क्या आंसर मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है। और ये रहा आपका 180 डिग्री साथ में। अब देखो हमें एंगल P निकालना है, तो 90 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो जैसे ही ट्रांसपोज हुआ वो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, ओके। और आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां लिखो बिकॉज एंगल P इज अ राइट एंगल, सो अब जो राइट एंगल होता है, यानी कि ये P क्या बन गया आपके पास, राइट एंगल, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज। सो PQ इज अ हाइपोटेन्यूज, ओके स्टूडेंट्स। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। अब इसके बाद यहां लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस नीचे लिखने से अच्छा है मैं साइड में लिख दूं। तो यहां लिखो नाउ बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है दैट द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन अदर 2 लेग्स। तो पहले सम ऑफ 2 लेग्स लिख लेते हैं, सम ऑफ 2 लेग्स, ठीक है। या फिर पहले चलो हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, आर क्यू। तो यहाँ पे भी थोड़ा आर क्यू लिखना है, ठीक है। पी क्यू नहीं आएगा, आर क्यू आएगा। वो देखने में थोड़ा सा पी लग रहा था मुझे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आर, ओके स्टूडेंट्स। आर क्यू हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बाकी दोनों कौन बचे, पी क्यू और पी आर, पी क्यू एंड पी आर, एंड दिस इज योर आंसर। आपको बताना था तीनों में से कौन सा ट्रू है। तो आप देख सकते हो ये कौन सा हो गया, आर क्यू क्यू आर, ठीक है। आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है आपके लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस सेकंड पार्ट, हैंस सेकंड पार्ट, हैंस पार्ट सेकंड क्या लिखा हुआ है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इज ट्रू। और यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी हो सकते हैं कंफ्यूज कि ये आर क्यू था, यहाँ पे क्यू आर है। अब मुझे ये बताओ क्यू आर या फिर आर क्यू, इनमें कोई डिफरेंस होता है। एक लाइन लगाई मैंने, ये आर क्यू लिख दो या क्यू आर लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने उनको बता दिया। और दूसरी कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे तो ये कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, आंसर में कहाँ है, राइट हैंड साइड में। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 6 या फिर 6 इज इक्वल टू x, क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू तो किसकी है, x की,
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है और डायग्राम जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है पेंसिल और स्केल का यूज़ करके, और स्टेटमेंट कंप्लीट लिखनी है। कुछ दिनों बाद दोबारा आपको स्कूल बुलाया जाएगा, आपकी नोटबुक चेक की जाएगी कि आपने वो कहीं एक दिन में तो बैठ के कंप्लीट नहीं की। डेली का काम डेली, एक साथ बहुत सारा काम नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।